गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार बाबा बागेश्वर की कथा सुनकर वापस लौट रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा है कि कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर ये खुदकुशी की है। सभी का शव पंचकुला के सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ी में बंद मिला। पीड़ित परिवार के लोग देहरादून के रहने वाले थे। मरने वालों में 2 दंपत्ति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के करीब बताई जा रही है। 10 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर है उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे। हम यहाँ पे बाबा रखा 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतर। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, फिर उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो वो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा लिया, मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, हमें नहीं नाम बताया। वैसे हमने अंदाजा लगा दिया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वो भी बाद में पता चला वो मर गया। शायद बच जाते, कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता उसमें से, टाइम पे पहुंचा तो कम से कम। कोशिश ही होती है एक टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी। बड़े से बड़े अफसर, डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है, एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल उनको, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी इतनी, तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उसमें उनको भारी घाटा हुआ, इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया था। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि पूरा परिवार पंचकुला क्यों आया और यही आत्महत्या क्यों की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम फैला हुआ है। हर कोई इस घटना के बाद सदमे में है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।